मनुष्य जीवन में प्रारब्ध क्या है? भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा में प्रारब्ध एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह कर्म सिद्धांत का ही एक भाग है। हमारे जीवन में जो सुख, दुख, परिस्थितियां, अवसर और चुनौतियां आती हैं, वे केवल संयोग नहीं होती, बल्कि उनके पीछे हमारे पूर्व कर्मों का गहरा संबंध होता है। प्रारब्ध उसी कर्म का वह भाग है जिसका फल इस जन्म में हमें भोगना निश्चित होता है। प्रारब्ध का अर्थ। प्रारब्ध शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, प्र और आरब्ध। इसका अर्थ है जो पहले से आरंभ हो चुका है या जिसका फल भोगना शुरू हो चुका है। अर्थात जो कर्म हमने अपने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनका फल इस जन्म में मिलना तय है, वही प्रारब्ध कहलाता है। भारतीय शास्त्रों में कर्म को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, कर्म। इन तीनों को समझे बिना प्रारब्ध को पूरी तरह समझना कठिन है। 1. संचित कर्म। संचित कर्म वह विशाल संग्रह है जिसमें हमारे अनेक जन्मों के सभी कर्म जमा रहते हैं। जैसे किसी बैंक में पैसे जमा रहते हैं, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी संचित रहता है। इस संग्रह में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म शामिल होते हैं। 2. प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों में से जो कुछ भाग इस जन्म में फल देने के लिए निर्धारित हो जाता है, वही प्रारब्ध कहलाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे धनुष से छोड़ा हुआ तीर। जब तक तीर धनुष में है तब तक उसे रोका जा सकता है, लेकिन जब वह छूट जाता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म का फल हमें इस जीवन में अवश्य भोगना पड़ता है। 3. क्रियमाण कर्म। जो कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं, उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं। यही कर्म आगे चलकर संचित कर्म में जुड़ जाते हैं और भविष्य के प्रारब्ध का कारण बनते हैं। प्रारब्ध हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? मनुष्य के जीवन में कई ऐसी बातें होती हैं जो उसके नियंत्रण में नहीं होती। उदाहरण के लिए, किस परिवार में जन्म होगा, शरीर कैसा होगा, धन या गरीबी की स्थिति, कुछ अचानक मिलने वाले अवसर, जीवन में आने वाली कुछ कठिनाइयां, ये सब प्रारब्ध के परिणाम माने जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति कम प्रयास में ही सफल हो जाता है। इसका कारण केवल वर्तमान प्रयास नहीं, बल्कि प्रारब्ध भी होता है। क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? यह प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आता है कि यदि सब कुछ प्रारब्ध से तय है, तो फिर प्रयास करने का क्या अर्थ है? शास्त्रों के अनुसार प्रारब्ध को पूरी तरह बदलना कठिन होता है, क्योंकि उसका फल भोगना निश्चित होता है। लेकिन मनुष्य के पास वर्तमान कर्म करने की स्वतंत्रता होती है। योग, ध्यान, साधना और अच्छे कर्मों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को बेहतर बना सकता है। महान संतों और योगियों का मानना है कि साधना से प्रारब्ध का प्रभाव कम हो सकता है। व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांति और संतुलन बनाए रख सकता है। आध्यात्मिक जागरण से कर्मों के बंधन धीरे धीरे कम हो जाते हैं। योग और प्रारब्ध योग। दर्शन में कहा गया है कि जब व्यक्ति ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, तो वह अपने कर्मों के बंधन को समझने लगता है। महान योगियों ने बताया है कि जब व्यक्ति साक्षी भाव में जीना सीख जाता है, तो वह अपने जीवन की घटनाओं को अलग दृष्टि से देखने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि हर घटना किसी न किसी कारण से हो रही है। इस समझ से व्यक्ति में धैर्य और संतुलन पैदा होता है। प्रारब्ध और स्वतंत्र इच्छा। कुछ लोग मानते हैं कि यदि सब कुछ प्रारब्ध से तय है, तो मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। लेकिन भारतीय दर्शन ऐसा नहीं मानता। शास्त्र कहते हैं कि प्रारब्ध हमें परिस्थितियां देता है, स्वतंत्र इच्छा हमें उन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करनी है, यह चुनने की शक्ति देती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को कठिन परिस्थिति मिली है, तो वह या तो निराश होकर हार मान सकता है या साहस के साथ उसका सामना कर सकता है।
यह चुनाव उसकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। प्रारब्ध को समझने का लाभ। प्रारब्ध का ज्ञान केवल दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने का एक तरीका भी है। इसके कई लाभ हैं। व्यक्ति शिकायत करना कम कर देता है। जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करना आसान हो जाता है। मन में धैर्य और संतुलन आता है। व्यक्ति अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। संतों की दृष्टि में प्रारब्ध। भारत के कई संतों और महापुरुषों ने प्रारब्ध के विषय में अपने विचार दिए हैं। उनका कहना है कि प्रारब्ध जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उससे ऊपर उठना भी संभव है। संतों के अनुसार भक्ति से मन शुद्ध होता है, ध्यान से चेतना जागृत होती है, ज्ञान से कर्मों का बंधन टूटने लगता है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसे ही मोक्ष या मुक्ति कहा जाता है। निष्कर्ष, मनुष्य जीवन में प्रारब्ध एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमारे जीवन की कई परिस्थितियों को प्रभावित करता है। यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है, जिसका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य पूरी तरह असहाय है। वर्तमान कर्म, साधना, ध्यान और सकारात्मक सोच के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और धीरे धीरे कर्मों के बंधन से मुक्त भी हो सकता है। इसलिए जीवन में प्रयास करना, अच्छे कर्म करना और आध्यात्मिक मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। जब मनुष्य अपने कर्मों को समझकर जागरूकता के साथ जीवन जीता है, तभी वह सच्चे अर्थों में अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकता है।